तो अभी वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहेंगे ना हम कि अपसेटिंग थिंग एक आई जो कि देखा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जजमेंट उनका एक जजमेंट आया दैट वेयर द जस्टिस सेड दैट ग्रोपिंग ब्रेस्ट्स या प्रेसिंग ब्रेस्ट्स ऑफ अ माइनर विल नॉट अकाउंटेड टू रेप। अब एक हाई कोर्ट से मतलब इतनी एक रेप्यूटेड जगह से जब ऐसे जजमेंट्स आए या जब ऐसी स्टेटमेंट्स आए, व्हाट डू यू थिंक? देखो, जब तक आप कानून नहीं पढ़ोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे और इस तरह के सेंटिमेंट जो है सोसाइटी में रहेंगे, क्योंकि ये हर जगह है, लाइक नॉट जस्ट मी। इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग इज कि अगर आप कानून नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वाहियात क्वेश्चन आएंगे तो वाहियात आंसर भी आएंगे। आप कानून पढ़िए। फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप देयर शुड बी पेनिट्रेशन दैट कैन बी एट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रोपिंग करते हो तो दैट अमाउंट्स टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। उसके लिए सेपरेट सेक्शन है, उसके लिए सेपरेट जो आपकी पनिशमेंट है वो अलग है। तो आप ये नहीं बोल सकते इट माइट अमाउंट टू अटेम्प्ट टू रेप अगर उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, जैसे डिसरोबिंग है, आप कहीं आइसोलेटेड सेक्लूडेड प्लेस पे उसको लेके जा रहे हो ये करते हुए, तो उस सिचुएशन में इट माइट अमाउंट टू अटेम्प्ट टू रेप। लेकिन सिर्फ इतना करने से अगर आप बोलो कि रेप हो गया तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड एज पर द लीगल मैंडेट्स। बट कहीं ना कहीं फिर इसी लॉ को अभी इसी जजमेंट को होल्ड पे भी डाला गया। ये भी कहा गया कि नहीं, ये एक बहुत ही अपसेटिंग थिंग है बाय आई गेस द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कि ये उस पहले तो इस स्टेटमेंट को होल्ड पे डाला गया उसको कि ये नहीं सही। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं आपका एक पर्सनल ओपिनियन कोई भी जजमेंट अगर पास होगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का रास्ता होता है, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। अब उस जजमेंट के अंदर टोटल क्या है क्या नहीं है आपने नहीं पढ़ा, पूरा मैंने नहीं पढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ देख के उसको स्टे किया होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है द मैटर इज सब जुडिस, वी कांट टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ द केस। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, मान लीजिए जैसे बस में चलते हुए छेड़ दिया विद दिस सेम कि ग्रोपिंग हो गई, और आप उसको बोलो कि दिस अमाउंट्स टू रेप, तो उसमें पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है। रेप के केसेस में पनिशमेंट मिनिमम 7 साल की जेल है, जो विच माइट गो टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज हो तो जो आपकी डेथ पेनल्टी है शायद वो भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ छेड़खानी कर रहे हो तो उस सिचुएशन में जो पनिशमेंट है वो कम है, दैट माइट गो फ्रॉम 1 ईयर टू 5 years। अब उसके साथ में अगर एंसिलरी है, इफ देयर इज नो पेनिट्रेशन, देयर इज नो अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट, तो आप रेप की कैटेगरी में नहीं रख सकते ना। अगर कानून में पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो अलग अलग हैं। अब आप बोलो कि किसी को चांटा मार दिया, चांटा मारना है सिंपल हर्ट, गाल पे उंगलियां छप जाती है ना, तो उसमें पनिशमेंट है वो कम है। लेकिन आपने किसी को चांटा मारा, उसके कान का पर्दा फट गया, तो दैट अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट, उसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। अब आपने जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का एक मैटर था, उन्होंने किसी को पंच किया और बंदा मर गया, तो अल्टीमेटली क्या है, मर्डर का चार्ज लगना चाहिए आपके हिसाब से, तो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन उनकी जो पनिशमेंट थी वो पनिशमेंट वॉज फार लेस, क्योंकि एक किसी को पंच करने से किसी की डेथ हो जाएगी, दैट इज़ नॉट श्योर। एक रीजनेबल आदमी को कैसे पता लगेगा पंच करने से मर जाएगा आदमी? ठीक है, तो आपका इंटेंट मैटर करता है, आपका एक्ट मैटर करता है, आपने वो एक्ट किस तरीके से किया, किस एक्सटेंट तक किया, वो मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है हम हर चीज़ को एक लाठी से नहीं हाँक सकते हैं। हम आजकल ना ये आदत हो गई है सब लोगों की कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जजमेंट आई है, और जो आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हमारे व्यूज़ के अगेंस्ट जा रही है, पीपल स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग दैट शुड नॉट बी द केस। आपको अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है इन योर ओपिनियन, तो पहले पढ़ो, पहले आप भारतीय न्याय संहिता पढ़िए, इंडियन पीनल कोड पढ़िए, उसके बाद में जाके आप जो कोर्ट की जजमेंट आई उसको पढ़िए। न्यूज़ आर्टिकल्स के भरोसे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या सोशल मीडिया पे कोई चीज़ दिखा दी उसके भरोसे से अगर आप अपनी ओपिनियन बना रहे हो और आप जो है उसके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ लिख रहे हो और आप गलत लिख रहे हो, तो दैट माइट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑल्सो। तो आपको इसकी भी पनिशमेंट हो सकती है कि आप कोर्ट के खिलाफ बहुत गलत लिखते हो। बहुत लोग गालियाँ लिखते होते हैं, क्यों लिख रहे हैं भाई? बट डोंट यू थिंक कि अगर हमारे लॉ में लिखा भी गया है, डोंट यू थिंक कि अमेंडमेंट्स आने ज़रूरी हैं? बिकॉज इवन दैट इज़ सो हीनियस। मतलब अगर आप किसी एक माइनर के साथ, एक फीमेल माइनर के साथ कोई ये भी कर रहा है, दैट्स नोवेयर एनी लेस हीनियस। तो डोंट यू थिंक कि ये चेंजेस और अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है? देखो, इस तरह की सिचुएशन हुई तभी तो नया कानून जो है, पॉक्सो एक्ट है हमारा, वो आया। और इस तरह के ऑफेंसेस में देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना पड़ेगा, द पनिशमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द ऑफेंस।
ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि जी सारे ऑफेंसेस इस तरह के हो गए, किसी फीमेल के साथ कोई भी क्राइम हो गया तो आप सबको फांसी टांग दो। ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी देश में ऐसी कोई कानून नहीं है और कोई कानून बन नहीं सकता कि भाई साहब कोई भी किसी फीमेल के साथ उसको गाली भी दे देगा तो आप फांसी टांग दोगे, या किसी को टच भी कर दिया तो आप फांसी टांग दोगे। ऐसा नहीं होता है। आपका जो एक्ट है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी डिसाइड होती है, पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बनाती है, उसके लिए जो लॉ कमीशन है वो बार बार रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बेस पे सारी चीज़ें होती हैं। आपके और हमारे यहाँ बैठ के बोलने से क्या हो जाएगा, पब्लिक के आउटरीच से क्या हो जाएगा। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है उसी तरीके से पार्लियामेंट भी देखती है कि यहाँ पे सोसाइटी में इस तरह के लॉज को लाने की ज़रूरत है या फिर इस तरह के लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो होता है। निर्भया वाला जो मैटर हुआ था उससे पहले पनिशमेंट जो थी रेप की, दैट वाज अप टू 7 years, 7 साल तक की जाती थी। अप टू 7 years की मैक्सिमम 7 साल तक जाएगी। लेकिन निर्भया वाला होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद कानून चेंज हुआ और बहुत सारे अमेंडमेंट आए। अब उसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल है, 7 साल से ऊपर ही होगी। चाहे आपके खिलाफ जजमेंट होगी, चाहे वो सही है या गलत है, आपकी अगर पनिशमेंट शुरू होगी तो 7 साल की होगी मिनिमम। कंपनसेशन, आपकी जो फाइन अमाउंट है वो ज़्यादा है, अलग चलेगा, और दैट माइट गो टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो आपको उम्र कैद भी हो सकती है उस केस में। सोसाइटी में जिस तरह के क्राइम बढ़ेंगे उस तरह के कानून बदलते रहेंगे। और चेंजेस तो देखो एक ऐसी चीज़ है, कानून एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चेंज होती है। हम यहाँ बोलते हैं कि चेंज होने की ज़रूरत है, सोसाइटी में हमेशा लॉ को चेंज होने की ज़रूरत होती है, कम या ज़्यादा, एवरी डे। अभी AI का इतना ज़्यादा चल रहा है, AI से रिलेटेड हमारे पास कानून क्या है आप ये बता दो। देश के अंदर एक भी कानून नहीं है। और जब तक ये डेलिब्रेशन में लगेंगे कि हम AI को लेके हम कोई नया कानून बनाएंगे, उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, जब तक इनकी कमेटी बैठेगी तब तक AI जो है वो 10 कदम आगे बढ़ चुकी होगी, आप पहले कदम पे फंसे हुए हो। एवरी वीक देर इज़ न्यू चेंजेस, देर आर न्यू अमेंडमेंट्स, देर आर न्यू डेवलपमेंट्स आर कमिंग। अब पहले जो था सिर्फ जो टेक्स्ट बेस्ड है लर्निंग LLM थे वो चल रहे थे, उसके बाद आपका इमेजेस पे आ गया, डीप फेक हुआ। आज की डेट में अगर आप चाहो तो आप वीडियो जनरेशन कर लेते हो। बहुत सारे पॉडकास्टिंग करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कॉपीराइट से बचने के लिए या फिर किसी डिज़ाइनर को, फ्रीलांसर को हायर करने के बजाय जो छोटी बीच में क्लिप्स डालते हैं उसमें करने के लिए क्या करते हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं। अब वो कॉपीराइट से भी बच गए, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसको रोकने का तरीका ही नहीं है। कैसे रोक लोगे आप? आपकी इसी सेम फोटोग्राफ को, आपके जो हम बैठे हुए हैं, आपको कोई क्लिक करेगा, इसको AI के किसी जो आपके मॉडल हैं उस पर अपलोड करेगा, बोलेगा इनकी शक्ल चेंज कर दो, कपड़े चेंज कर दो, थोड़ा ऑरा चेंज कर दो, देखने में आप जैसा ही होगा लेकिन आप नहीं हो। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय योर फोटोग्राफ बट इट इज़ नॉट यू। सो आप उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं मार सकते। और इसका कोई लॉ भी नहीं है अभी, इसका कोई लॉ भी नहीं है कि अगर आप कोर्ट में भी जाओ कि ये मेरे साथ हुआ है, तो कोर्ट के पास कोई स्टैटिक लॉ नहीं है इसके लिए फिलहाल। कॉपीराइट एक्ट है हमारे पास, ट्रेडमार्क एक्ट है, लेकिन उसको उसके इंग्रेडिएंट हैं, अगर वो उसमें फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप मतलब उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा तो आप नहीं कर सकते कुछ। सेम गोज विद द क्रिमिनल लॉ कि सोसाइटी में क्राइम रोज होते हैं। आप देखोगे DTC की बस में जो भी चल रही हैं उसमें कोई भी ब्लेड मार के आपका जो वॉलेट छीन के चला जाता है। आपकी हर बस के अंदर CCTV नहीं लगे हुए हैं, क्राइम तो बढ़ रहा है ना। आपको जो स्नैचिंग है उसके केसेस बढ़ रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, लड़कों के अगेंस्ट फेक केसेस हो रहे हैं। तो उसके लिए जो कानून है उसको चेंज होने का एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन सोसाइटी के अंदर जो डायनामिक चेंजेस हैं वो जल्दी आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को एंग्जाइटी होती है कि यार चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, कर क्यों नहीं रहे। वो रातों रात का काम नहीं है। अभी वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया है उसको भी बनाने में इनको कई महीने लग गए होंगे। धारा 370 हटी थी, उसको भी उन्होंने कई साल तक उन्होंने सोचा हुआ कैसे करना है, कब करना है, कैसे नहीं करना है। बहुत चीज़ें होती हैं। जब हमें मेजॉरिटी लोगों को, आपकी ऑडियंस को नहीं पता है यार कि प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से चेंजेस होती हैं। आप एक बार आके तो देखो, पढ़ के तो देखो, पता लगेगी। इट इज़ टू स्लो।